हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने मोलारिटी से मोलालिटी और मोलालिटी से मोलारिटी हमने कन्वर्जन डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप जानते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं नीट एग्जामिनेशन में और आईआईटी एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिसाइड करते हैं और हम इसे पहचाने कैसे कि लिमिटिंग रीजन बेस प्रॉब्लम है। तो बच्चों देखो, उसके लिए आप ध्यान से देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आप पढ़ेंगे तो आपको अगर दो या दो से अधिक, मैंने क्या बोला, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स का आइदर वेट या मोल्स या वॉल्यूम गिवन है, आइदर वेट और मोल्स और वॉल्यूम गिवन है, तो समझ जाएं कि ये लिमिटिंग रीजन बेस्ड प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमें एक लिमिट डिसाइड करना पड़ेगा किस रिएक्टेंट के बेस पर सारा का सारा रेशियो मेंटेन हो रहा है। ठीक है, अब ये चीज आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चों सोचो कि हमारे पास 10 लड्डू हैं। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, 10 लड्डू हैं और क्लास में 7 बच्चे हैं। बच्चों को नहीं मालूम है कि हमारे पास कितने लड्डू हैं, जस्ट मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ कि बच्चों के लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेरे पास 10 लड्डू हैं और क्लास में 7 बच्चे हैं, 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैंने एक बच्चे से पूछा कि बच्चा कितने लड्डू चाहिए, आज में लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बच्चों ने कहा सर एटलीस्ट 2 लड्डू तो मिलने चाहिए जो है। तब से एक बच्चे ने बोला कि नहीं सर, एक एक लड्डू ठीक है जो है। अब आप सोचो कि अगर मैं पहले बच्चे की बात मानूं कि 2 लड्डू डिस्ट्रीब्यूट है तो मुझे 14 लड्डू चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो 10 है, तो मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? और जिस बच्चे ने बोला कि एक ही लड्डू चाहिए तो 7 लड्डू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 3 बच जाएगा। बच जाए चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड्डू सभी को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे लिए लिमिटिंग कौन है, लिमिटिंग रीजन कौन है, कौन डिसाइड कर रहा है किसके बेसिस पे लड्डू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? तो जिसने बताया कि एक एक लड्डू। ठीक उसी तरीके से बच्चों कि 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स के या वेट, वॉल्यूम या मोल्स गिवन होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनके रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होता है, जैसे 1a + 2b + 3c कहूं तो 1 2 3a क्या है, रेशियोज हैं। इसी को बोलते हैं क्या, बैलेंस इक्वेशन के रेशियोज हैं। बैलेंस इक्वेशन के रेशियोज हैं, उसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में जिसमें सबसे कम पार्ट जिसका आएगा अंडर स्टोडिक रेशियो, इसी के बेस पे मेंटेन होगा। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं कि 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट में से हम 1 पार्ट पर जिसका मिनिमम रेशियो आएगा बाय मोल, मिनिमम रेशियो बाय मोल आएगा, हम उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब ये बात समझ में नहीं, एक एग्जांपल मुझे लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं लिख रहा हूं इथेन C2H6, सभी को मालूम है इथेन किसे कहते हैं। ठीक है, इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ये लिक्विड होता है, सभी को मालूम है। ठीक है, अब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा बैलेंस इक्वेशन के होते हैं। तो यहां देखो 2 कार्बन है, अंडर स्टूडेंट इज 2 CO2 होगा। यहां पर 6 हाइड्रोजन है, तो एक H2O में 2 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन में कितना होगा, 3H2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं, 4 और 3 7, 4 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन एटम। अब हम ऑक्सीजन चूंकि O2 के टर्म में लिख रहे हैं, O2 के फॉर्म में लिखते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए इसको लिखा जाएगा 3.5। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखो, यहां पर ये यहां पर 1 होगा अंडरस्टूड है, यहां पर 3.5, यहां पर 2, यहां पर 3। क्लियर है बच्चों? ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। बात समझ में आया? ठीक है, अब सपोज कर लो कि इसी प्रॉब्लम में मैं आपके सामने ले लूं कि यह 30 ग्राम C2H6 है और 32 ग्राम्स जो है O2 है। तो क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ CO2 एट STP
ये पूछ लिया, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O प्रोड्यूस। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं कि इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर है? सपोज 30 ग्राम ऑफ इथेन react with 32 grams of oxygen, ठीक है, to give how many liters of carbon dioxide at STP and how many grams of water। ये क्वेश्चन क्लियर है? तो बच्चों इसके लिमिटिंग रीजन को सॉल्व करने के लिए आप एक सिंपल तरीका समझिए, एक लाइन में कैसे बड़े आसानी से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला स्टेप वन याद रखें कि हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो रेशियो है ना 1:3, यहाँ कुछ नहीं लिखा 1 होगा, अंडरस्टूड है, 1:3.5:2:3, ये क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और ये हमेशा मोलर रेशियो होते हैं। क्लियर है? तो हमें पहला स्टेप क्या है? मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स क्या होता है? गिवन वेट 30 ओवर मॉलिक्यूल 12 × 224 + 6 30, यानी कितना क्या होगा? 1 मोल। यहाँ पर ऑक्सीजन का 32 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 16 × 2 32, ये भी 1 मोल है। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर हो गया मोल्स में। अगर प्रॉब्लम में मोल्स ऑलरेडी दिया गया है तो यहाँ पर मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि पहला स्टेप क्लियर है। अब दूसरा स्टेप देखिए बच्चों कैसे करते हैं। यहाँ पर हम इन मोल्स को 1 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, 1 पार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? अब ये ऑलरेडी 1 पार्ट पर है, 1 है, देखो ये ऑलरेडी 1 पार्ट पर, ये 3.5 देखो, ये 3.5 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, तो 3.5 पर पार्ट पर 1 मोल है। ठीक है, तो 1 पार्ट में कितना आ जाएगा? 1/3.5, 1/3. अब आपने 1 पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब तो लिमिटिंग रीजन कैसे डिसाइड होता है कि पहला स्टेप मोल्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, दूसरा स्टेप 1 पार्ट के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? 1 पार्ट पर आ जाएगा। अब 1 पार्ट पर जिसकी वैल्यू सबसे कम हो, 1 पार्ट पर जिसकी वैल्यू सबसे कम हो, जैसे याद करो लड्डू में एक बच्चे ने बोला 2 लड्डू, तो मुझे 40 लड्डू चाहिए था, एक बच्चे ने बोला 1 लड्डू, तो सभी लड्डू मिल जा रहे थे। यानी कि 1 पार्ट पर या सबसे कम वैल्यू दूसरे बच्चे की थी, तो वही हमारे लिए लिमिटिंग रीजन था। उसी तरीके से 1 पार्ट पर ये 1/3.5 सबसे कम वैल्यू है, दैट इज भाई ये हमारा क्या हो गया? लिमिटिंग रीजन हो गया। ठीक है, अब देखो एक लाइन में सवाल, पहले मोल्स में कन्वर्ट कर देना है, फिर 1 पार्ट में कन्वर्ट करना है। अब अंडरस्टूड है कि रेशियो इसी के अकॉर्डिंग मेंटेन होगा। ठीक है, तो ये 1 पार्ट पर ये कितना है? 1 पार्ट है, तो अंडरस्टूड है कि 1 में से 1 - 3.5 क्या है? ये यूज हो जाएगा। क्लियर है? 1 में से 1.35 यूज हो जाएगा, बचेगा कितना? ये 1 - 1.35 क्या होगा? लेफ्ट हो जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है, ये 1 पार्ट पर 1.35, ठीक है, ये लिमिटिंग रीजन है, तो 2 पार्ट में कितना बनेगा? 1.35 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, ये आ गया। ये क्या है? सोचो मोल्स है, ये क्या है? मोल्स, क्योंकि मोलर रेशियो है ना, मोल्स में है, ये मोल्स है। अब पूछा क्या गया है? वॉल्यूम पूछा गया है। ठीक है, तो 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 लीटर्स होता है। ठीक है, तो इतने मोल का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर्स। आ गया आंसर, बस आंसर सीधे डायरेक्ट लाइन में जाएगा। ये कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, तो 1 पार्ट पर 1/3.5, तो 3 पार्ट पर 1/3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये क्या आया? ये क्या आया? मोल्स आया, मोल्स ऑफ H2 आया। ठीक है, अब क्या करना है? हमें वेट पूछा गया है, तो मोल इज इक्वल टू वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट इक्वल टू क्या होता है? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये आंसर आ जाएगा ग्राम्स में। बेटा बस एक लाइन में आपने सवाल कर लिया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से रखेंगे कि पहले स्टेप में लिमिटिंग रीजन डिसाइड करना है और उसी लिमिटिंग रीजन के बेस पर सारा का सारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? अब अगर वॉल्यूम पूछा गया है एसटीपी पर तो मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, अगर वेट पूछा गया है तो मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और।
जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा गया है 2a + 3b + 4c gives d + 3e + 2f। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि कितने मोल्स ऑफ डी, ई और एफ। हालांकि ऑब्जेक्टिव में जो है एक का ही पूछा जाता है या दो का पूछता है, लेकिन कितने मोल से पूछा जा रहा है। और इनिशियल मोल सभी के दिए गए हैं, मान लेते हैं कि 1 मोल ईच। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या हुआ कि 1 मोल ईच ऑफ ए, बी एंड सी आर रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव D, E and F. So calculate according to given equation. According to given equation, then calculate moles of D, E and F produce. Moles of D, E and F produce. तो जरा देखो बच्चों, सभी का 1 मोल दिया जाए या कोई भी मोल दिया जाए, यहाँ पर 1 मोल दिया गया है तो पहला स्टेप ऑलरेडी क्लियर हो गया, मोल्स में दिया गया है। ठीक है, पहला स्टेप ऑलरेडी क्लियर है, तो यानी 1 मोल है। अब क्या दूसरा स्टेप क्या है, 1 पार्ट पर कन्वर्ट करना है। 1 पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। ये 1/2, ये 1/3, ये 1/4। ठीक है, तो 1 पार्ट पर सबसे कम वैल्यू किसकी आ गई, 1/4 आ गई। ठीक है, जब 1/4 आ गया तो अंडरस्टूड है कि सारा का सारा रेशियो इसी के बेस पर मेंटेन होगा। तो 1 पार्ट पर 1/4, ये भी 1 पार्ट पर 1/4 मोल होगा। ये 3 पार्ट पर 1/4 × 3 होगा। ये 2 पार्ट पर 1/4 × 2 हो जाएगा। सभी के मोल्स आ गए, बस सॉल्व हो गया। अब इसमें अगर पूछा जाता कि वॉल्यूम तो मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, अगर वेट मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर देते तो आसानी से आता। क्लियर? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। Calcium react with oxygen and carbon dioxide. React with oxygen and carbon dioxide gives calcium carbonate according to following equation. Suppose 20 gram of calcium react with 16 gram of oxygen and 11.2 liters of carbon dioxide. To find weight of calcium carbonate, ये क्वेश्चन। ठीक है, also find limiting reagent, ये कह सकते हैं, और इसमें ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स कौन कौन से लेफ्ट होंगे। ये सारे क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। जरा देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप बच्चों क्या करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कैल्शियम 20 डिवाइडेड बाय 4, इसका होता है 32। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम है तो यहाँ वॉल्यूम में डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, याद करो मोल क्लास में समझाया था कि अगर वॉल्यूम की वैल्यू तो मोलर वॉल्यूम यानी 22.4 लीटर। ठीक है, तो अब ये आ गया बच्चे देखो 1/2, ये आ गया 1/2, ये भी आ गया कितना 1/2, सारे के सारे क्या हैं, हाफ मोल सारे। अब हमें डिसाइड करना है 1 पार्ट, तो 1 पार्ट पर ऑलरेडी। ठीक है, ये कितना है, जो है हाफ पार्ट पर है हाफ, तो 1 पार्ट पर कितना हो जाएगा, यानी क्या करेंगे डिवाइड बाय क्या करेंगे, हाफ करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 1। क्लियर है, और ये है आपके सामने हाफ, ये भी 1 पार्ट पर हाफ ही है। तो अंडरस्टूड है ये दोनों हाफ हाफ सेम आ गए बच्चों। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में। तो अंडरस्टूड है कि जब ये लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। क्लियर है, और ये कितने पार्ट है, 1 पार्ट है,
तो 1 पार्ट पर ये भी 1 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट है। क्लियर है? तो ये 1 पार्ट पर हाफ है, 1 पार्ट पर हाफ है, तो ये भी 1 पार्ट में कितना होगा? हाफ मोल ही बनेगा। क्लियर है? 1 पार्ट में क्या बनेगा? हाफ मोल ही बनेगा बच्चों। तो अंडरस्टूड है ये मोल्स आ गया। अब यहाँ पर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40 + 12 + 48 यानी 100। तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडरस्टूड आएगा 50 ग्राम्स। ये पूछ रहे हैं। क्लियर है? तो ये 1 पार्ट पर और ये हाफ पार्ट है, 1 पर हाफ पार्ट है बच्चों। क्लियर है? ये हाफ दिया गया है, हाफ मोलर है। तो हाफ पार्ट पर इसका हाफ, 1 का इसका हाफ है, कितना यूज होगा? 1/4 यूज हो जाएगा बच्चों। कितना यूज हो जाएगा? 1/4 यूज हो जाएगा, 1/4 बच जाएगा। क्लियर है? अब इसका वॉल्यूम पूछा गया है, ये बचा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। वेट होता तो मल्टीप्लाइड बाय 32 कर देते, आ जाता आंसर। क्या ये बातें समझ में आ गई लिमिटिंग रीजन की? मैं इसको रिपीट कर दूं कि यहाँ 20 ग्राम, 16 ग्राम, 11.2 लीटर दिया गया था। पहला स्टेप क्या है? मोल्स में कन्वर्ट करना, यानी गिवन वेट ओवर एटॉमिक वेट हाफ आ गया, गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट हाफ आ गया, गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम ये भी हाफ आ गया। ठीक है, पहला स्टेप आपने क्लियर कर लिया, मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा स्टेप 1 पार्ट में डिसाइड करना, मतलब ये ऑलरेडी 1 पार्ट होता है, ये हाफ पार्ट में है, तो हाफ से करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाफ डिवाइडेड बाई हाफ क्या हो जाएगा? चला जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद ये भी हाफ में 1 पार्ट पर हाफ, तो अंडरस्टूड है 1 पार्ट पर हाफ, ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रेजेंट है। तो अंडरस्टूड है जब लिमिटिंग रेजेंट है ये आफ्टर रिएक्शन ये 0 हो जाएगा, और ये भी 1 पार्ट पर, तो ये भी हाफ ही बनेगा, हाफ पर। तो इनटू मॉलिक्यूलर मास करेंगे तो बीटा। क्लियर है? तो 1 पार्ट पर हाफ है, तो हाफ पार्ट पर 1/4, तो 1/4 यूज हो जाएगा, तो 1/4 बच जाएगा। अगर वॉल्यूम पूछा गया है लेफ्ट कितना ऑक्सीजन का, तो मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर करेंगे। अगर वेट पूछा गया है तो मल्टीप्लाइड बाय 30। क्लियर है बच्चों? ठीक है, थैंक यू ऑल। अगर आज ये वीडियो अगर पसंद आया बच्चों, आपको अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। ठीक है, अगले टर्म पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे बच्चों, मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट दैट। इससे बहुत सारे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है नॉर्मलिटी के बेस पर सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? थैंक यू बच्चों।